नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसके पहले पार्ट का अध्ययन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमें इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ना है, जो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, अर्थात बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद इस चैप्टर में आपके लिए कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। चलिए क्या कहते हैं यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो राजीव प्रकाशन की बुक है, इसलिए हिंदी अनुवाद सहित है। हिंदी पर ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, कहते हैं कि एम्परर औरंगजेब, एम्परर मतलब सम्राट, औरंगजेब मतलब औरंगजेब, बैंड ने रोक लगा दी थी। तो सम्राट औरंगजेब ने रोक लगा दी थी द प्लेइंग बजाने पर ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र बजाने पर कॉल्ड, जिसका नाम था पुंगी, अर्थात पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाने पर सम्राट औरंगजेब ने रोक लगा दी थी इन द रॉयल रेसिडेंस, राजभवन में या राजनिवास में। ठीक है, तो सम्राट औरंगजेब ने राजनिवास में या राजभवन में पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाने पर रोक लगा दी थी। फॉर, क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इट हैज अ श्रिल, इसकी जो आवाज़ थी ना वो श्रिल थी। श्रिल मतलब तीखी थी, अनप्लीजेंट मतलब उसकी जो आवाज़ थी कर्कश थी। अर्थात यहाँ पे कहना चाहते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ श्रिल अनप्लीजेंट, क्योंकि उसकी आवाज़, साउंड मतलब आवाज़, कर्कश और तीखी थी। ठीक है, तो श्रिल मतलब तीखी, अनप्लीजेंट मतलब कर्कश, जिससे सुनकर प्रसन्न ना हो आप। ठीक है, तो पुंगी बिकेम द जेनेरिक नाम। नेम मतलब होता है नाम, जेनेरिक मतलब सामान्य। तो पुंगी एक सामान्य नाम बन गया था फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। नॉइस मेकर्स मतलब आवाज़ करने वाले, रीडेड मतलब नरकट से बने। तो नरकट से बने आवाज़ करने वाले या शोर मचाने वाले सभी वाद्य यंत्रों के लिए पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम। पुंगी एक सामान्य नाम बन गया था, अर्थात नरकट से बनी कोई भी चीज़ हो तो उसे सब लोग पुंगी ही बोला करते थे। फ्यू हैड थॉट, बहुत कम लोगों ने सोचा था, दैट इट वुड वन डे, कि ये एक दिन बी रिवाइव्ड, पुनः जीवित हो जाएगा। बहुत कम लोगों ने सोचा था कि यह एक दिन पुनः जीवित हो जाएगी। अ बार्बर, एक नाई, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस मतलब पेशेवर संगीतकारों के। अ बार्बर, एक नाई ने, हु हैड एक्सेस, जिसकी पहुंच थी, टू द रॉयल पैलेस, राजभवन तक, जिसकी पहुंच राजभवन तक थी या राजमहल तक थी। डिसाइडेड, ने निश्चय किया, टू इम्प्रूव, की वो सुधार करेगा, द टोनल क्वालिटी, स्वर में, ऑफ द पुंगी, पुंगी के, यानी पुंगी की जो स्वर ध्वनि है, अर्थात जो स्वर है उसमें वो क्या करेगा, सुधार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि रॉयल पैलेस यानी रॉयल पैलेस तक यानी राजभवन तक जिसकी पहुँच थी, उसने निश्चय किया कि वह पुंगी के स्वर में या गुणवत्ता में, आप ऐसे कह सकते हैं कि पुंगी के स्वर में इम्प्रूव करेगा, सुधार करेगा। ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप लिया, विथ अ नेचुरल हालो, जो खोखली थी। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, तो जो प्राकृतिक रूप से खोखली थी। तो उसने एक पाइप ली जो प्राकृतिक रूप से खोखली थी। स्टेम दैट वाज लॉन्गर, और यह लंबी थी, एंड ब्रॉडर, और चौड़ी थी, दैन पुंगी, पुंगी की अपेक्षा, और ये पुंगी से लंबी और चौड़ी थी। ठीक है, ये पुंगी से लंबी और चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स, और 7 छेद बना दिए, ऑन द बॉडी, शरीर पर, ऑफ द पाइप के, और पाइप के शरीर पर, अर्थात पाइप के ऊपर उसने 7 छेद बना दिए। When he played on it, और जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग बंद करते हुए, एंड ओपनिंग और खोलते हुए, सम ऑफ दीज होल्स, इन छिद्रों को, तो जब उसने इनमें से कुछ छेदों को बंद करते हुए
और खोलते हुए बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। तो क्या हुआ, सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब अच्छा, या फिर आप कह सकते हैं तो जब उसने उसे बजाया ना तो उससे सॉफ्ट साउंड आया अर्थात कोमल स्वर आया। एंड मेलोडियस, मेलोडियस मतलब होता है मधुर, तो उससे कोमल और मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। क्लियर है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, ही प्लेड उसने बजाया द इंस्ट्रूमेंट इस वाद्य यंत्र को बिफोर रॉयल्टी राज परिवार के सामने, उसने इस वाद्य यंत्र को राज परिवार के सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई प्रसन्न हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि हर कोई प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये जो वाद्य यंत्र था, ये पुंगी से पूरी तरह से अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, हैड टू बी गिवन, और इसे दिया जाना होगा या इसे दिया जाना था, अ न्यू नेम, एक नया नाम। तो ये जो वाद्य यंत्र था ये पुंगी से एकदम भिन्न था या अलग था और इसको एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर, सिंस क्योंकि इट वॉज फर्स्ट प्लेड ये सबसे पहले बजाया गया था, इन द सास चैम्बर, साह के चैम्बर में, साह के कमरों में। ठीक है, तो कक्षा भी कह सकते हैं क्योंकि हिंदी में कक्ष बोलते हैं कमरों को, आप चाहें तो कमरा कह सकते हैं या फिर कक्ष कह सकते हैं। तो क्योंकि यह सबसे पहली बार साह के कमरों में बजाया गया था, एंड वाज प्लेड, और इसे बजाया गया था बाय अ नाई, एक नाई के द्वारा, बार बार मतलब नाई, और इसे एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, और इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का, इस वाद्य यंत्र का नाम पड़ा शहनाई। अब देखिए आगे कहते हैं कि द साउंड ऑफ शहनाई, शहनाई के साउंड को, शहनाई की आवाज़ को, बिगिन टू बी कंसाइडर्ड ऑस्पिशियस, शुभ माना जाने लगा। ठीक है, तो शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से, इट इज़ स्टिल प्लेड, इसे अभी भी बजाया जाता है इन टेम्पल्स, मंदिरों में। एंड इज़ एन इंसिपेबल कंपोनेंट, और ये अभिन्न भाग है, ऑफ एनी इंडियन वेडिंग, नॉर्थ इंडियन वेडिंग, प्रत्येक या हर एक उत्तर भारतीय विवाह का। ठीक है, और इसीलिए यहाँ हर एक उत्तर भारतीय विवाह का अभिन्न अंग है या अनिवार्य अंग है। इन द पास्ट, भूतकाल में या अतीत में, द शहनाई, ये जो शहनाई थी, वाज पार्ट ऑफ द नौबत, ये पार्ट थी, अंग थी, ऑफ द नौबत, नौबत की। शहनाई नौबत का अंग थी। ठीक है, नौबत एक तरह से 9 वो इंस्ट्रूमेंट होते थे, 9 वाद्य यंत्र होते थे, उनको नौबत बोला जाता था। ठीक है, और अथवा ट्रेडिशनल इसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, ये ट्रेडिशनल इंसेंबल थी ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, उन 9 वाद्य यंत्रों की, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं। पहले यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि डाउट्स ना आए, मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो। पहले यहाँ तक, पेन नहीं चल रही, ठीक है, यहाँ तक समझिए। पहली वाली लाइन में इन्होंने कहा कि इन द पास्ट, अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, शहनाई नौबत का अंग थी। यहाँ तक क्लियर है। आगे कहते हैं, इसे थोड़ा उल्टा कर लीजिए कि रॉयल कोर्ट्स, रॉयल कोर्ट्स मतलब होता है राज दरबारों में, फाउंड पाया जाने वाला, अर्थात राज दरबारों में पाए जाने वाले, 9 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 वाद्य यंत्र, 9 इंस्ट्रूमेंट्स मतलब 9 या वाद्य यंत्र। ट्रेडिशनल असेंबल, इसका मतलब होता है परंपरागत, यानी ट्रेडिशनल यानी परंपरागत। ठीक है, तो राज दरबारों में पाए जाने वाले 9 परंपरागत वाद्य यंत्रों यानी इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्रों का ये अंग थी। ठीक है, समूह थी, जैसे कह सकते हैं आप। ठीक है, फिर से कि राज दरबारों में पाए जाने वाले परंपरागत 9 वाद्य यंत्रों का ये अंग थी। ठीक है, तो 9 वाद्य यंत्र थे, मान लीजिए जैसे ढोल हो जाए, तबला हो जाए, हारमोनियम हो जाए, तो उसी प्रकार से एक उनमें शहनाई भी थी। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो राज दरबारों में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्र यानी ट्रेडिशनल है, तो ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत, 9 वाद्य यंत्रों में ये भी एक थी, ऐसे भी कह सकते हैं। रिसेंटली इट वॉज यूज इन ओनली टेम्पल्स, रिसेंटली हाल ही में, इट वॉज यूज, इसका प्रयोग किया जाता है ओनली इन टेम्पल्स, मंदिरों में, एंड वेडिंग्स और शादियों में। हाल ही में
इस वाद्य यंत्र का यानी इसका प्रयोग केवल मंदिरों और शादियों में किया जाता है। द क्रेडिट श्रेय फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को लाने का ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय मंच पर, स्टेज मतलब मंच, क्लासिकल मतलब होता है शास्त्रीय, तो शास्त्रीय मंच पर गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अर्थात दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय यानी शास्त्रीय मंच पर लाने का जो श्रेय है गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज 5 years ओल्ड, जब 5 वर्ष की आयु थी अर्थात 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान प्लेड, बिस्मिल्लाह खान खेला करते थे गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा। तो 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन एंशियंट स्टेट, एंशियंट स्टेट मतलब प्राचीन इलाके में, ऑफ डुमराव, डुमराव के, इन बिहार, बिहार में। तो बिहार में डुमराव के प्राचीन इलाके में एक तालाब के पास 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, ही वुड रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, तो वे नियमित रूप से गो टू नियर बाई पास के बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी के मंदिर जाते थे। तो वो नियमित रूप से पास के बिहारी जी के मंदिर जाते थे टू सिंग, गाने के लिए, द भोजपुरी चैंटा, भोजपुरी चैता गाने के लिए। ठीक है, तो वो नियमित रूप से निकट के बिहारी जी के टेम्पल यानी मंदिर भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे। क्लियर है। एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में, एट द एंड ऑफ विच अर्थात जिसके अंत में, यानी जब वो चैता गा लेते थे तो जिसके अंत में, ठीक है, तो ही वुड अर्न, उन्हें मिलता था बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू, वेटिंग 1.25 kg, 1.25 किलोग्राम का। तो चैता गाने के लिए जब वो जाते थे तो उसके बाद जब वो अंत हो जाता था अर्थात वो गा लेते थे तो उनको क्या होता था, तो एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में या जिसकी समाप्ति पर उन्हें 1.25 किलोग्राम का बड़ा लड्डू मिलता था। ठीक है। अ प्राइज, एक उपहार के रूप में, गिवन बाय द लोकल महाराज, तो लोकल महाराज अर्थात स्थानीय महाराज द्वारा पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। दिस हैपेंड, देखिए बहुत आसान है इसलिए बार बार रिवीजन नहीं करा रहा मैं, बस एक बार पढ़ना है, अपने आप आ जा रहा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो दिस हैपेंड 80 years अगो, दिस हैपेंड ये घटित हुआ था अर्थात यह 80 वर्ष पुरानी बात है। ठीक है, तो ये 80 वर्ष पुरानी बात है। दिस हैपेंड 80 years अगो, ये 80 वर्ष पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय, और ये जो छोटा लड़का है, हैज़ ट्रेवल्ड फार, इसने बहुत लंबी यात्रा की है, टू अर्न, प्राप्त करने के लिए या कमाने के लिए, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च, सिविलियन मतलब नागरिक, अवार्ड मतलब पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन इंडिया, भारत में, द भारत रत्न, भारत रत्न। ठीक है, तो ये 80 वर्ष पुरानी बात है और इस छोटे लड़के ने भारत के यानी भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अर्न, कमाने के लिए बहुत लंबी यात्रा की है, द भारत रत्न, अर्थात कौन सा पुरस्कार था वो, भारत रत्न। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 80 वर्ष पुरानी बात है और यह जो छोटा लड़का है, ये जो छोटा बालक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द भारत रत्न, भारत रत्न अर्न, प्राप्त करने के लिए, हैज़ ट्रेवल्ड फॉर, उसने बहुत लंबी यात्रा की है। जैसे आपको ठीक लगे आप कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी डाउट्स नहीं होंगे इसमें। तो बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, तो 21 मार्च 1916 को जन्मे, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली, तो एक परिवार से, वेल नोन यानी वेल नोन मतलब होता है सुविख्यात, बिलोंग्स मतलब होता है संबंधित, फैमिली मतलब परिवार, ऑफ म्यूजिशियन मतलब संगीतकारों के, फ्रॉम बिहार, बिहार के। तो 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के सुविख्यात, वेल नोन सुविख्यात म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ परिवार से संबंध रखते हैं या आते हैं। ठीक है, तो 21 मार्च 1916 को जन्मे
बिस्मिल्लाह बिहार के एक सुविख्यात संगीतज्ञ परिवार से आते हैं। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वाज शहनाई नवाज, वो एक शहनाई नवाज थे। ठीक है। ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, भोजपुर मतलब भोजपुर एक स्थान का नाम है। ठीक है। तो भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में। तो भोजपुर के राजा के दरबार में उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वाज शहनाई नवाज, एक शहनाई नवाज थे, अर्थात वो शहनाई बजाने का काम करते थे। हिज फादर, उनके पिताजी पेंगमार बख्श, उनका नाम पैगंबर बख्श था, एंड अदर पेरेंटल एसेस्टियर्स, और उनके दूसरे पूर्वज यानी उनके पिताजी के दूसरे पूर्वज भी वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पैगंबर बख्श, उनके पिताजी का नाम पैगंबर बख्श था, एंड अदर पेरेंटल एक्सेस्टर्स, और उनके पिताजी के दूसरे पूर्वज भी, यानी उनके जो दूसरे पूर्वज थे, यानी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते थे, लोग शहनाई ही बजाते थे। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि उनके पिताजी का नाम पैगंबर बख्श था, और उनके पिताजी के जो दूसरे पूर्वज थे वो भी वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, महान शहनाई वादक थे। शहनाई प्लेयर्स मतलब शहनाई वादक। द यंग बॉयज, छोटे लड़के ने टुक टू म्यूज़िक में, संगीत में रुचि ली थी अर्ली इन लाइफ, छोटे या फिर प्रारंभिक जीवन में। तो इस छोटे बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही टुक टू म्यूज़िक, संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। एट द एज ऑफ 3, जब उनकी आयु 3 वर्ष की थी, तो हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स, तो हिज मदर, उनकी माँ, टुक हिम टू, उन्हें ले गई, हिज मैटरनल अंकल, उनके मामा के घर, इन बनारस में। तो जब वो 3 वर्ष के थे तो उनकी माताजी उन्हें उनके मामा के घर बनारस ले गई, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। नाव वाराणसी ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने, तो आप इसको बनारस बोलें चाहे वाराणसी बोल दें। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई, तो बिस्मिल्लाह, जो बिस्मिल्लाह थे, वाज फैसिनेटिंग, वो मुग्ध हो जाते थे, वॉचिंग देखकर हिज अंकल्स, अपने मामाओं को, प्रैक्टिस करते हुए या अभ्यास करते हुए या फिर बजाते हुए, द शहनाई को। तो शहनाई को बजाते हुए या फिर शहनाई बजाने का अभ्यास करते हुए देखकर बिस्मिल्लाह मुग्ध हो जाते थे। ठीक है। तो इसे ऐसे कहना है कि अपने मामाओं को शहनाई वादन का अभ्यास करते हुए देखकर बिस्मिल्लाह मुग्ध हो जाते थे। सून, जल्द ही, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल्स, तो सून, जल्द ही, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, बिस्मिल्लाह ने शुरू कर दिया, अकम्पनोइंग हिज अंकल, अकम्पनोइंग मतलब अपने मामा के साथ, अकम्पनी जाना, अपने मामा के साथ जाना, अली बख्श, उनके मामा का नाम क्या था? अली बख्श था। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं, सबसे आसान शब्दों में आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जल्द ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनोइंग हिज अंकल, अर्थात अपने मामा के साथ जाने लगे। तो जल्द ही बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ जाने लगे अली बख्श, तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि जल्द ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ जाने लगे टू द विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर ऑफ बनारस के। तो बनारस के विष्णु मंदिर, इसको छोटा कर दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, आप पहले इसको पढ़िए। ठीक है। तो जल्द ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगे। ठीक है। वेयर, जहाँ बख्श वाज एम्प्लॉयड, बख्श नौकरी करते थे, टू प्ले बजाने का, द शहनाई, तो शहनाई बजाने की नौकरी करते थे, जहाँ पर बख्श शहनाई बजाने की नौकरी करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श यानी जो अली बख्श थे वो शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स, कई घंटों तक बैठे रहते थे ऑन एंड, अर्थात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो अली बख्श थे वो शहनाई बजाया करते थे। ठीक है। यहाँ पे अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, तो अली बख्श शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्लाह घंटों तक मुग्ध होकर बैठे रहते थे। ठीक है। यानी एंड मतलब अंत तक, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता था तब तक। कैप्टिवेटेड मतलब मुग्ध होकर, अर्थात उनको सुनते हुए बैठे रहते थे। स्लोली, धीरे धीरे,
ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, उन्होंने पाठ लेना शुरू कर दिया। गेट मतलब प्राप्त करना, तो उन्होंने पाठ लेना शुरू कर दिया इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए। तो इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जल्द ही उन्होंने पाठ लेना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, और ये अभ्यास करते हुए बैठ जाते थे थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, यानी ये पूरे दिन अभ्यास करते हुए बैठे रहते थे। 4 years टू कम, आने वाले सालों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया का मंदिर, एंड द बैंक ऑफ गंगा, बैंक मतलब किनारा, गंगा मतलब गंगा नदी का किनारा, और गंगा नदी का किनारा बिकेम बन गए द यंग अप्रेंटिस, इस छोटे विद्यार्थी के, या आप कह सकते हैं इस छोटे प्रशिक्षार्थी के फेवरेट हाउंड्स, प्रिय स्थान। ठीक है, 3 चीज़ों की बात कही गई कि 4 years टू कम, आने वाले सालों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, और मंगला मैया का मंदिर, और गंगा नदी का किनारा बिकेम द यंग अप्रेंटिस, आप इसे कह सकते हैं सीधे सीधे छोटे विद्यार्थी के फेवरेट हाउंड्स, प्रिय स्थान बन गए, वेयर, जहाँ ही कुड प्रैक्टिस, वो अभ्यास कर सकते थे, इन सॉलिट्यूड, एकांत में, जहाँ पर वो एकांत में अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर, बहते हुए जल ने, ऑफ गंगा, गंगा नदी के, इंस्पायर्ड, प्रेरणा दी हिम, उन्हें, तो गंगा नदी के बहते जल ने उन्हें प्रेरणा दी टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मतलब होता है एकाएक परिवर्तन करना, तो एकाएक परिवर्तन करने, एंड इवेंट रागास, और नए रागों की रचना करने के लिए, राग मतलब राग, इवेंट मतलब नए राग, तो नए रागों की रचना करने और रागों में परिवर्तन करने की प्रेरणा दी, सॉरी इंस्पायर्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, गंगा नदी के बहते जल ने उनको, हिम उन्हें, या फिर उनको, इम्प्रोवाइज, रागों में परिवर्तन करने और नए रागों को नए रागों की रचना करने की उन्हें प्रेरणा दी। आसान शब्दों में आप इसे ऐसे कह सकते हैं, द फ्लोइंग वाटर, द फ्लोइंग वाटर्स अर्थात बहते हुए जल ने, ऑफ द गंगा, गंगा नदी के, तो गंगा नदी के बहते हुए जल ने इंस्पायर्ड हिम, उनको प्रेरणा दी, टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मतलब होता है रागों में परिवर्तन करना। ये जो राग है इसका 2 मतलब है, एक बार इम्प्रोवाइज से जुड़ा है और यही वर्ड एक बार इवेंट से भी जुड़ा है। तो इम्प्रोवाइज रागास अर्थात रागों में एकाएक, इम्प्रोवाइज मतलब होता है एकाएक या तुरंत ही परिवर्तन कर देना। ठीक है, तो रागों में एकाएक परिवर्तन करने, इवेंट और नए रागों की, इवेंट मतलब नए रागों की रचना करने की। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि गंगा नदी के बहते जल ने, इतने का मतलब होगा गंगा नदी के बहते जल ने उन्हें नए रागों की रचना करने और रागों में एकाएक परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा दी। ठीक है, दैट वर अर्लियर कंसाइडर्ड, जिन्हें माना जाता था या फिर पहले माना जाता था, टू बी बियॉन्ड, परे, द रेंज, सीमा से, ऑफ द शहनाई, शहनाई के, जिन्हें दैट वर अर्लियर कंसाइडर्ड, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था। क्लियर है, आगे चलेंगे, एक एक पर पेन रख के बता रहा हूँ ताकि डाउट्स ना आए। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की अवस्था में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तो बिस्मिल्लाह अकम्पनीड, बिस्मिल्लाह साथ गए, हिज अंकल, अपने, यहाँ पे अंकल लिखा है, एक सेकेंड ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अंकल लिखा है इसका मतलब है मामा, यहाँ पे नीचे हिंदी दी गई है पिता, तो मेरी बस नज़र पड़ गई तो मैंने आपको बता दिया। ये जो पिता है वास्तव में यहाँ पे होना चाहिए मामा अली बख्श के साथ गए थे वो अपने। ठीक है, तो आपको याद रखना है बख्श। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो अपने मामा अली बख्श के साथ गए थे, ना कि अपने पिता के साथ। तो एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की अवस्था में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल, बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ गए, टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, तो इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में। ठीक है, तो 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसीटल, अर्थात जब उन्होंने अपनी रिसीटल अर्थात संगीत प्रस्तुति कर ली, तो एट द एंड समाप्ति पर, ऑफ हिज रिसीटल, उनकी संगीत प्रस्तुति के,
तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि उनकी संगीत प्रस्तुति के अंत में, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब उन्होंने अपनी संगीत प्रस्तुति कर ली तो उस्ताद फैयाज़ खान ने पैटेड द यंग बॉयज़ बैक। तो पैटेड थपथपाई द यंग बॉयज़ छोटे लड़के की बैक पीठ को। तो उस्ताद फैयाज़ खान ने इस छोटे लड़के की पीठ को थपथपाया एंड सैड और कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम अवश्य कर लोगे। ठीक है, और तुम अवश्य कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। देखिए, विद द ओपनिंग, शुरुआत से या आरंभ से, ठीक है, तो शुरुआत से या आरंभ से, ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के, तो इतने का मतलब हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो विद द ओपनिंग, तो ऑल इंडिया रेडियो के आरंभ से, इन लखनऊ में 1938, यानी 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के आरंभ से केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर मिला। ही शून बिकेम, वो जल्द ही बन गए, एंड ऑफ्टन हर्ड, ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर, शहनाई वादक, ऑन रेडियो पर। तो रेडियो पर जल्द ही वो, सून मतलब जल्द ही, बिकेम बन गए, एंड ऑफ्टन हर्ड, ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर, शहनाई वादक, अर्थात उनको ज़्यादातर लोग सुनते थे, सब लोग उनको सुनना पसंद करते थे। When इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, तो बिस्मिल्लाह खान बने, बिकेम मतलब बने, द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, टू ग्रीट द नेशन को ग्रीट करने के लिए, राष्ट्र का अभिवादन करने वाले, विथ ही शहनाई, अपनी शहनाई के साथ। तो अपनी शहनाई के साथ या अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय बने बिस्मिल्लाह खान। क्लियर है? उल्टा भी पढ़ा दिया, सीधा भी पढ़ा दिया, क्योंकि बहुत इजी है और डाउट्स तो हो ही नहीं सकते। इतना आसान चैप्टर है कि आपको 1% भी डाउट नहीं होगा इसमें। तो व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, तो जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय बने। ही पोर्ड हिज हर्ट, उन्होंने अपनी आत्मा उड़ेल दी, पोर्ड मतलब उड़ेलना, हिज हर्ट मतलब अपनी आत्मा, तो उन्होंने अपनी आत्मा उड़ेल दी, आउट इनटू राग काफ़ी में, फ्रॉम द रेग फोर्ट, लाल किले के सामने, टू एन ऑडियंस, लाल किले के सामने श्रोताओं के, यानी लाल किले पर श्रोताओं के सामने उन्होंने राग काफ़ी में अपनी आत्मा उड़ेल दी, विच इंक्लूडेड, जिनमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। नहीं समझ में आया? देखिए, तो ही पोर्ड हिज हर्ट, उन्होंने अपनी आत्मा उड़ेल दी, आउट इनटू राग काफ़ी में। यहाँ तक हो गया ना? इतना समझ में आ गया कि राग काफ़ी में उन्होंने अपनी आत्मा उड़ेल दी। ये एक स्वर है, गाने का एक लहजा है, राग काफ़ी। ठीक है, तो राग काफ़ी, राग भैरवी, बहुत सारे राग होते हैं, तो ये भी एक टाइप का राग है। तो राग काफ़ी में उन्होंने अपनी आत्मा उड़ेल दी, फ्रॉम रेड फोर्ट यानी लाल किले के, टू एन ऑडियंस, श्रोतागण के सम्मुख, तो लाल किले के ऑडियंस के सम्मुख या श्रोतागण के सम्मुख, विच इंक्लूडेड, जिनमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। यहाँ तक भी हो गया कि फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, तो लाल किले के श्रोतागण के सामने, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर, जिन्होंने बाद में दिया, हिज फेमस, अपना प्रसिद्ध, जिन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, स्पीच मतलब भाषण दिया, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, उसका नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, ये भाषण उनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, इसलिए इसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो देखिए, हु लेटर गेव हिज फेमस स्पीच ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, बीच वाला बाद में पढ़िए। तो हु लेटर, जिन्होंने बाद में, गेव हिज फेमस स्पीच, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, भाषण का नाम ही है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, इसकी कोई हिंदी नहीं है।
तो बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन, बिस्मिल्लाह खान ने दिए हैं मैनी मेमोरेबल, अनेक विस्मरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके, ठीक है, तो अनेक अविस्मरणीय परफॉर्मेंस, कार्यक्रम, बोथ इन इंडिया, भारत में, एंड अबोर्ड और विदेशों में। तो बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में अनेक अविस्मरणीय कार्यक्रम दिए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अबोर्ड, उनकी पहली जो ट्रिप थी, पहली यात्रा जो थी अबोर्ड की, विदेश की, अर्थात उनकी पहली विदेशी यात्रा वाज टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की थी। तो उनकी पहली विदेशी यात्रा अफगानिस्तान की थी। वेयर, जहाँ किंग जाहिर शाह, राजा जाहिर शाह वाज सो टेकन, अत्यंत मुग्ध हो गए या बहुत ज़्यादा मोहित हो गए, इन बाय द मैस्ट्रो, उनके संगीत से, दैट ही गिफ्टेड, यहाँ तक कि उन्होंने गिफ्ट कर दिया, हिम, उन्हें, प्राइसलेस, बहुमूल्य पर्शियन कारपेट, पर्शियन अर्थात ईरानी, कारपेट मतलब कालीन, बहुमूल्य ईरानी कारपेट, बहुमूल्य ईरानी कालीन पुरस्कार में दी, एंड अदर सोवियर्स, और अनेक या फिर दूसरे स्मृति चिन्ह भी उपहार में दिए। सोवियर्स मतलब होता है स्मृति चिन्ह, अर्थात निशानी के तौर पर जो उपहार दिए जाते हैं उनको बोलते हैं स्मृति चिन्ह। फिर से एक बार देख लीजिए कि हिज फर्स्ट ट्रिप अबॉर्ड, उनकी पहली विदेश यात्रा वाज टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की थी। वेयर, जहाँ किंग जाहिर शाह, राजा बादशाह, या फिर राजा कह सकते हैं या फिर बादशाह कह सकते हैं, जो कहना चाहे कह सकते हैं। तो राजा जाहिर शाह वाज सो टेकन, अत्यंत मुग्ध हो गए या अत्यंत प्रसन्न हो गए, इन बाय द मास्ट्रो, इस उस्ताद से, तो इस उस्ताद से राजा जाहिर शाह अत्यंत प्रसन्न हुए, दैट ही गिफ्टेड की, और उन्होंने पुरस्कार में दिया, हिम, उन्हें, अर्थात उस्ताद को राजा ने पुरस्कार में दिया, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, बहुमूल्य ईरानी कारपेट, कालीन, एंड और अदर सोविनियर्स, और दूसरे स्मृति चिन्ह। क्लियर है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का राजा, वाज नॉट द ओनली, केवल एक नहीं था, वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक, संगीत पर फैसिनेटेड, मुग्ध हो गया था। अर्थात अफगानिस्तान का राजा बिस्मिल्लाह खान के संगीत पर मुग्ध होने वाला पहला व्यक्ति नहीं था, ठीक है, तो अकेला व्यक्ति नहीं था ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर पहला व्यक्ति नहीं था ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान के संगीत पर, सॉरी कहाँ गया, द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का राजा बिस्मिल्लाह खान के संगीत पर मुग्ध होने वाला अकेला व्यक्ति वाज नॉट, नहीं था, ओनली वन, अकेला व्यक्ति, वाज नॉट, नहीं था, नॉट मतलब नहीं, वाज मतलब था, तो नहीं था, ओनली वन, अकेला। फिल्म डायरेक्टर, आगे कहते हैं कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म डायरेक्टर का होता है फिल्म निर्देशक, आप चाहें तो डायरेक्टर बोल सकते हैं। तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, आफ्टर हियरिंग, सुनकर, बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह के वादन को, तो बिस्मिल्लाह के वादन को सुनकर फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, एट अ फेस्टिवल, एक उत्सव में, आप इसको पहले छोटा कीजिए नहीं तो भूल जाएंगे, तो एक उत्सव में, इसको छोटा छोटा करके ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो एक उत्सव में बिस्मिल्लाह के वादन को सुनकर फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि, दैट मतलब कि, ही नेम्ड, उन्होंने नाम रख दिया है फिल्म, एक मूवी का, एक फिल्म का, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्यंत्र के नाम पर, कि उन्होंने इस वाद्यंत्र के नाम पर मूवी या फिल्म का नाम रख दिया, कॉल्ड, गूंज उठी सहनाई, गूंज उठी सहनाई, यानी कौन सी नाम थी, क्या नाम था मूवी का, गूंज उठी सहनाई। तो उन्होंने इस वाद्यंत्र के नाम पर अपनी फिल्म का या एक फिल्म का नाम रख दिया, गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वाज हिट, फिल्म अपार सफल हुई या फिर फिल्म ने अपार सफलता प्राप्त की, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, अर्थात बिस्मिल्लाह खान की एक कंपोजिशन,
अर्थात एक रचना, और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, ये उनकी एक रचना है। और एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान की एक कंपोजिशन रचना दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, ये जो उनकी रचना थी, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी चार्ट बस्टर मतलब जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे, अर्थात जिसके आगे कोई और चले ही ना, ठीक है, वो चार्ट बस्टर होता है। अर्थात जो रिकॉर्ड्स को तोड़ दे, रिकॉर्ड ब्रेकर जो होता है उसको बोलते हैं चार्ट बस्टर, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान की एक रचना जो थी, हाय दिल का खिलौना टूट गया, यानी दिल का खिलौना टूट गया, बिस्मिल्लाह खान की एक रचना थी, और उसने नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी चार्ट बस्टर, यानी चार्ट बस्टर मतलब होता है कीर्तिमान ध्वस्त करने वाला, अर्थात जो किसी की कीर्ति को ध्वस्त कर दे, यानी उस सॉन्ग के आगे, उस रचना के आगे कोई और सॉन्ग या रचना चला ही नहीं, अर्थात उसने सबकी कीर्ति को ध्वस्त कर दिया। तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान ध्वस्त करने वाला टर्न्ड आउट बन गया, अर्थात वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसे सुना, तो राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान ध्वस्त करने वाला बन गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि द फिल्म वाज हिट, इस फिल्म ने अपार सफलता प्राप्त की, और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया ने राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान ध्वस्त करने वाली सफलता प्राप्त की। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस अपार सफलता के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, तो इस अपार सफलता के बावजूद इन द कॉलीवुड वर्ल्ड यानी इस अपार सफलता के बावजूद इस कॉलीवुड यानी सिनेमा जगत में, कॉलीवुड मतलब सिनेमा जगत, तो कॉलीवुड वर्ल्ड सिने जगत या सिनेमा जगत, तो सिनेमा जगत में इस अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इनटू, तो बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर, बिस्मिल्लाह खान का जो उपक्रम था वो इन फिल्म म्यूज़िक, फिल्म संगीत का, तो बिस्मिल्लाह खान का फिल्म संगीत का जो उपक्रम था वह लिमिटेड, वो सीमित रहा टू दो तक, वो दो तक ही सीमित रहा। तो इस अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का फिल्म संगीत में जो उपक्रम था वो दो तक ही सीमित रहा। पहला, यानी उन्होंने केवल दो ही रचनाएं मूवीज़ में दी। पहली क्या थी? विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई, पहला तो था विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई, एंड और विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंचर, और दूसरा था विक्रम श्रीनिवास का कन्नाडा वेंचर, अर्थात दूसरा विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ उपक्रम, ठीक है। सहनिधि अपन्ना, उसका नाम क्या था? शानिधि अपन्ना, दो ही हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डाउट्स आ सकते हैं इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। पहली रचना तो उन्होंने दी थी विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई में, और दूसरी रचना दी थी, जैसे यहाँ पे विजय भट्ट है उसी तरह से यहाँ पे विक्रम श्रीनिवास है, ठीक है। तो विक्रम श्रीनिवास के कन्नड़ उपक्रम में, ठीक है, तो विक्रम श्रीनिवास के कन्नड़ उपक्रम शनाधि अपन्ना, उनकी दो ही रचनाएं हुई। I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film world. फिल्म वर्ड यानी संगीत, फिल्म मतलब म्यूज़िक, एक सेकेंड बार बार म्यूज़िक आ रहा है। तो फिल्म मतलब फिल्म ही होता है, मूवी, तो फिल्म वर्ड सिने जगत भी या सिनेमा जगत भी आप कह सकते हैं, या फिल्म जगत भी आप कह सकते हैं। तो वर्ड मतलब होता है जगत, संसार। तो फिल्म जगत में आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, आई जस्ट कांट, मैं सामंजस्य नहीं बिठा सकता, अर्थात मैं सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा हूँ, या फिर मैं संबंध नहीं निभा सकता टर्म्स विद द आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिमता होता है, आर्टिफिशियल जो कृत्रिम हो, अर्थात जो इंसान खुद से बनाए। जैसे आप मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जानवर भी बोलने लगता है, तो आपने कभी जानवर को बोलते सुना है? नहीं ना, बल्कि पीछे से इंसान बोलता है, ऐसा दिखाया जाता है कि जानवर बोल रहा है, अर्थात वो कृत्रिम है। कृत्रिम वो जिसे इंसान स्वयं बनाता है, प्राकृतिक वो जिसे प्रकृति स्वयं बनाती है। एंड ग्लैमर मतलब होता है चकाचौंध।
तो सिनेमा जगत की कृत्रिमता और चकाचौंध से आई जस्ट कांट कम, मैं सामंजस्य नहीं बिठा सकता, मैं संबंध नहीं निभा सकता। ठीक है, ही सेज, वो कहते हैं विथ एम्फेसिस, जोर देकर, वो जोर देकर कहते हैं कि सिनेमा जगत के कृत्रिमता और चकाचौंध से मैं संबंध नहीं निभा सकता, अर्थात मैं इसमें फिट नहीं होता। थोड़ा सा स्लो पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ डाउट्स हो सकते हैं आपको, इसलिए आराम से पढ़ना है, लड़ना नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, कहते हैं कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, अवार्ड्स मतलब पुरस्कार, रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान, तो पुरस्कार और पहचान केम थिक एंड फास्ट, तो तीव्रता से, थिक, फास्ट मतलब तीव्रता से, थिक मतलब प्रचुर, तो तीव्रता से और प्रचुर मात्रा में केम आए, अर्थात पुरस्कार और पहचान तीव्रता से और प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम, बिस्मिल्लाह खान बने द फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय, टू बी इनवाइटेड, जिन्हें आमंत्रित किया गया। तो बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय बने जिन्हें आमंत्रित किया गया टू परफॉर्म, परफॉर्म मतलब प्रस्तुति देने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब होता है सम्मानित, लिंकन सेंटर हॉल, तो प्रतिष्ठित या सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल में इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिष्ठित या सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले प्रथम भारतीय बने बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, उल्टा भी सीधा भी दोनों तरह से समझो ताकि डाउट्स ना हो। तो बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति देने के लिए बुलाए जाने वाले या आमंत्रित किए जाने वाले प्रथम भारतीय बने। क्लियर हो गया। ही आल्सो टुक पार्ट, उन्होंने भाग लिया, इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डाउट्स हो सकते हैं, ध्यान से समझिए। ही आल्सो टुक पार्ट, इसका मतलब है कि उन्होंने भाग लिया, इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल वर्ल्ड विश्व एक्सपोजिशन प्रदर्शनी में, पहला हो गया कि मॉन्ट्रियल विश्व प्रदर्शनी में उन्होंने भाग लिया, ये जो कॉमा करके है उन सब में हमें जोड़ना है, उन्होंने भाग लिया, उन्होंने भाग लिया। ठीक है, ही आल्सो टुक पार्ट, ये वाला इन तीनों में जोड़ना है, इसमें भी और इसमें भी। तो ऐसे देखिए, ही आल्सो टुक पार्ट, उन्होंने भाग लिया, विश्व प्रदर्शनी मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल में, इन मतलब में, तो मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में उन्होंने भाग लिया, इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल, और उन्होंने कैंस अर्थात कौन होता है इसका मतलब, ठीक है, तो कैंस आर्ट मतलब होता है कला, फेस्टिवल मतलब त्यौहार या फिर उत्सव, तो कान कला उत्सव में भी उन्होंने भाग लिया, एंड और इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और उन्होंने ओसाका, ओसाका मतलब होता है ओसाका, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, फेयर मतलब होता है मेला, तो ओसाका व्यापार मेला में भी उन्होंने भाग लिया। तो आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए तीनों के साथ। तो ही आल्सो मतलब होता है आल्सो मतलब होता है भी, ही मतलब उन्होंने, टुक पार्ट भाग लिया, उन्होंने भाग लिया इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन विश्व प्रदर्शनी में भी। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में भी उन्होंने भाग लिया, कान कला फेस्टिवल, कान कला उत्सव या कान कला त्यौहार में भी उन्होंने भाग लिया, इन ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका ट्रेड व्यापार मेले में भी उन्होंने भाग लिया। क्लियर है। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, सो वेल नोन बहुत अच्छी तरह से उन्हें जाना जाने लगा, ही बिकेम वो बन गए, यानी वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जाना जाने लगा इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से। सो वेल नोन ही बिकम, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, दैट एंड ऑडिटोरियम, यहाँ तक कि एक ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम मतलब होता है जहाँ पे लोग जाकर सुनते हैं, श्रोता कक्ष। ठीक है, इन तेहरान, यहाँ तक कि तेहरान में एक श्रोता कक्ष वाज नेम का नाम रखा गया आफ्टर हिम, उनके नाम पर,
यहाँ तक कि यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो इतने प्रसिद्ध हुए थे कि तेहरान के एक श्रोताकक्ष का नाम भी उनके नाम पर रखा गया, तहार मशकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तहर मशकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस स्थान का नाम है, इसलिए इसकी कोई हिंदी नहीं होगी, ठीक है। ये उस स्थान का नाम है, जैसे मेरा नाम अमित दुबे, चैनल का नाम डिज़ायर पॉइंट, ठीक उसी प्रकार ये तहार मशकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस प्लेस का नाम है। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, सो वेल नोन मतलब होता है प्रसिद्ध होना, ही बिकेम वो हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में एक श्रोता कक्ष का नाम आफ्टर हिम, उनके नाम पर रखा गया, ठीक है, कि तेहरान में एक श्रोता कक्ष का नाम उनके नाम पर रखा गया, तेहरान मशकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तहर मशकी उस बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। आगे कहते हैं कि नेशनल अवार्ड्स मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार, लाइक द पद्मश्री, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण और पद्म विभूषण वर कॉन्फर टू हिम, उन्हें प्रदान किए गए। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा ताकि डाउट्स ना हो। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इन 2001 सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कृत किया गया इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत के सर्वोच्च, हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च, सिविलियन मतलब नागरिक, अवार्ड मतलब पुरस्कार से। तो सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, द भारत रत्न, ठीक है। तो आप इसको पूरा जोड़कर ऐसे पढ़ दीजिए कि सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। विद द कवर्टेड अवार्ड मतलब जिस अवार्ड को बहुत मुश्किल से प्राप्त किया गया हो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा की गई हो, ठीक है। तो विद द कवर्टेड अवार्ड, इस प्रतीक्षित अवार्ड मतलब पुरस्कार, ठीक है। तो इस प्रतीक्षित अवार्ड यानी पुरस्कार को रेस्टिंग लगाकर ऑन हिज चेस्ट, अपनी चेस्ट, अपनी छाती से, तो इस प्रतीक्षित अवार्ड को अपनी छाती से लगाकर या चिपकाकर, एंड हिज आइज, और अपनी आंखों में, ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, रेयर मतलब दुर्लभ, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, और अपनी आंखों में दुर्लभ प्रसन्नता भरकर ही सैड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ, इज़, वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की रिचेस्ट संपन्नतम ट्रेडिशन परंपरा है। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की संपन्नतम परंपरा है। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि पश्चिम भी, इज़ नाउ कमिंग, आ रहा है, टू लर्न, सीखने के लिए, आवर म्यूज़िक, हमारा संगीत, यहाँ तक कि पश्चिम भी हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, इसका मतलब होता है बावजूद, हैविंग ट्रेवल्ड, यात्रा करने के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, समस्त संसार के, या सारे संसार की यात्रा करने के बावजूद, खान साहब एज ही इज़ फाउंडली कॉल्ड, जो कि उन्हें प्यार से कहा जाता है। तो खान साहब, उनको सब लोग खान साहब प्यार से कहते थे, ठीक है। तो खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड, जो कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, इज एक्सटीडिंग फॉन्ड अर्थात उनको अत्यधिक प्रेम है, और बनारस से, एंड डुमराव, और डुमराव से। तो सारे संसार की यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब, जो कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, तो यानी खान साहब को आप इसे ऐसे कहेंगे कि खान साहब, जो कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, को इज़ एक्सटीडिंग फाउंड, अत्यधिक प्रेम है, बनारस से और डुमराव से, ठीक है। इसको छोटा कर लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बस। एंड दे रिमेन, और वो अभी भी हैं, फॉर हिम, उनके लिए, द मोस्ट वंडरफुल टाउन, सबसे अद्भुत टाउन, शहर या फिर नगर, और वो अभी भी उनके लिए सबसे अद्भुत नगर हैं, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, अर्थात बनारस और डुमराव उनके लिए अभी भी संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं। क्लियर है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज, उनके एक विद्यार्थी ने, वंस वांटेड हिम, एक बार उनको चाहता था, अर्थात इसको ऐसे कहना है कि अ स्टूडेंट ऑफ हिज, उनका एक विद्यार्थी, वंस वांटेड हिम, चाहता था कि वो,
टू हेड बन जाएं अ चेन्नई स्कूल इन द USA। तो USA के एक शहनाई स्कूल के हेड बन जाएं, प्रमुख बन जाएं। ठीक है, तो उनका एक विद्यार्थी चाहता था कि वो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शहनाई स्कूल के हेड बन जाएं, प्रमुख बन जाएं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका एक विद्यार्थी एक बार उन्हें USA के शहनाई स्कूल का हेड बनाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट, और उस विद्यार्थी ने प्रॉमिस्ड, वादा किया था, टू रिक्रिएट, कि वो बना देगा द एटमॉस्फेयर, माहौल ऑफ बनारस का, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण करके देयर, वहाँ पर। और उसने वादा किया था कि वहाँ पर वो मंदिरों का निर्माण करके, टेम्पल्स देयर, वहाँ पर मंदिरों का निर्माण करके वो बनारस जैसा एटमॉस्फेयर बना देगा, बनारस जैसा वातावरण बना देगा। ठीक है, बट खान साहब आस्क्ड, लेकिन खान साहब ने पूछा, हिम, उससे, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल, कि क्या वो ला सकेगा, क्या वो योग्य है, टू ट्रांसपोर्ट, लाने के, ट्रांसपोर्ट मतलब लाना, तो क्या वो ला सकेगा रिवर गंगा एज वेल, तो क्या वो गंगा नदी को भी ला सकेगा। ठीक है, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या तुम गंगा नदी को भी ला सकोगे। अब भाई गंगा नदी को कोई ले तो नहीं जा सकता यहाँ से ना। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सैड, लेटर, बाद में, ही इज़ रिमेंबर्ड, उन्हें याद किया जाता है, टू हैव सैड, जो उन्होंने कहा था उसके लिए, अर्थात बाद में उन्होंने जो बात कही थी ना उसके लिए उन्हें याद किया जाता है, इतनी बड़ी बात कही थी उन्होंने। तो लेटर, बाद में, ही इज़ रिमेंबर्ड, उन्हें याद किया जाता है, टू हैव सैड, जो उन्होंने कहा था। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बाद में उन्हें उसके लिए याद किया जाता है जो उन्होंने कहा था, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बाद में उनका कहा याद किया जाता है, अर्थात उनकी कही बात को याद किया जाता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए, वेनेवर, जब कभी भी, आई एम इन फॉरेन कंट्री, मैं विदेश में होता हूँ, इसीलिए मैं जब कभी विदेश में होता हूँ, या फिर यही कारण है कि जब मैं कभी विदेश में होता हूँ, आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए yearning, उत्सुक रहता हूँ, तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए उत्सुक रहता हूँ, या फिर मुझे हिंदुस्तान को देखने की कामना रहती है। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और होली गंगा, पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा, तो मैं मट्ठे को, ऑफ डुमराव के मट्ठे को याद करता हूँ। यूनिक मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, तो अपूर्व यहाँ पे हिंदी दी गई है आपकी बुक में, बट यूनिक का मतलब होता है आप यूनिक हैं, तो इसका मतलब आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो जो स्वाद डुमराव के मट्ठे का है वो स्वाद कहीं और के मट्ठे में नहीं है। ठीक है, तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के मट्ठे को मिस करता हूँ, याद करता हूँ, अर्थात मुझे डुमराव के मट्ठे की याद आती है। यहाँ नीचे दिया ना कि अपूर्व, अपूर्व मतलब यूनिक, वही यूनिक मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, बस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक अच्छा उदाहरण है। ऑफ द रिच मतलब होता है संपन्न, अमीर। ठीक है, तो संपन्न कल्चरल हेरिटेज मतलब होता है विरासत, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, तो संपन्न सांस्कृतिक विरासत ऑफ इंडिया, भारत की। तो इसको ऐसे पढ़ना है कि भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत ऑफ मतलब काकी के, तो भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का परफेक्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, कुछ भी डाउट्स नहीं होने चाहिए, एक एक पे पेन रख के बता रहा हूँ कि इंडिया मतलब भारत ऑफ मतलब काकी के, कल्चरल हेरिटेज मतलब सांस्कृतिक विरासत, रिच मतलब संपन्न। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की संपन्न
सांस्कृतिक विरासत का अच्छा उदाहरण है। 1. कोई भी व्यक्ति यानी हर कोई व्यक्ति दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, एफर्ट मतलब होता है प्रयास, एफर्टलेस मतलब निष्प्रयास, तो निष्प्रयास एक्सेप्ट स्वीकार करता है, यानी हर व्यक्ति यहाँ निष्प्रयास स्वीकार करता है दैट की अ डिवोट मुस्लिम, कि उनके जैसा, डिवोट मतलब होता है भक्त, मुस्लिम मतलब मुस्लिम, उनके जैसा भक्त मुस्लिम, लाइक हिम यानी उनके जैसा, तो उनके जैसा भक्त मुस्लिम कैन वेरी नेचुरली, बड़े नेचुरल तरीके से, बड़े आसान तरीके से या बड़े सरल तरीके से प्ले द सहनाई बजाता है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल में, काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो हर व्यक्ति या हर कोई भी, यानी 1 मतलब कोई भी, हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर मादा, हर स्त्री, सब कुछ यानी सभी लोग, कोई भी, दैट एफर्टली एक्सेप्ट यानी सभी लोग निष्प्रयास यहाँ स्वीकार करते हैं दैट डेवोटी मुस्लिम लाइक हिम, कि उनके जैसा भक्त मुस्लिम कैन वेरी नेचुरली, बड़े सरल तरीके से या बड़ी नैसर्गिकता आप कहना चाहें तो भूल जाएंगे, बट आप ऐसे कहेंगे कि बड़े सरल तरीके से प्ले सहनाई बजाता है एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल, प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में। ठीक है, ये देखो नैसर्गिकता का मतलब है, नेचुरल का जो मतलब है वो है नैसर्गिकता। ठीक है, यानी बड़े सरल तरीके से, यानी वो भेदभाव से दूर हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु हुई थी ऑन 21 अगस्त 2006, 21 अगस्त 2006 को। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हो गई एट द एज ऑफ 19, 90 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो 90 वर्ष की आयु में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को हो गई आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का मतलब होता है कि एक लंबे समय तक जो बीमारी टिक जाए। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस मतलब होता है लंबे समय तक टिकने वाली बीमारी। ठीक है, तो एक लंबी बीमारी के कारण उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को हो गई। पूरा मिला के बोल दिया। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उन्हें एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया। फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। ठीक है, तो उनका अंतिम संस्कार स्टेट फ्यूनरल अर्थात राजकीय सम्मान से किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने, पहले इसको समझिए, ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, इतने का मतलब है कि ही वॉज गिवन स्टेट फ्यूनरल। स्टेट फ्यूनरल मतलब होता है उनका जो अंतिम संस्कार था वो राजकीय सम्मान से किया गया। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, तो उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया गया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड घोषणा की, 1 डे एक दिन ऑफ नेशनल मॉर्निंग, राष्ट्रीय शोक। 1 डे नेशनल मॉर्न मतलब होता है शोक। ठीक है, तो किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो आप देखिए आपके स्कूलों में भी छुट्टी कर दी जाती है। किसी बड़े व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हों, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हुई थी तो एक दिन की छुट्टी स्कूलों में हो गई थी, उसी तरह से वही बात है। ठीक है, तो एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिक्लेयर्ड घोषणा की 1 डे एक दिन के राष्ट्रीय शोक की। और भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। कई तरह से बता दिया ताकि कोई डाउट ना हो। यहाँ पे भी देख सकते हैं भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, जैसा आपको समझ में आ जाए। तो बस यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से